गुड इवनिंग। यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल बदलापुर आरपी सर। तो मैं आज आप लोगों को नरेशन का इंट्रागेटिव पार्ट लेके आया हूँ कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रागेटिव सेंटेंस मतलब यस नो टाइप क्वेश्चन होता है तो उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि क्या रूल्स होते हैं। तो आज का टॉपिक है आपका नरेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपको जैसा कि पता है कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है यस नो टाइप क्वेश्चन और सेकंड होता है डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन। तो मैं पहले इंट्रोडक्शन कर देता हूं कि यस नो टाइप क्वेश्चन ऐसे वाक्य होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में WH वर्ड अर्थात क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो हम पहले अपने पार्ट 1 इंट्रोगेटिव फर्स्ट मतलब यस नो टाइप क्वेश्चन आज बताएंगे कि नरेशन में कैसे परिवर्तन किया जाता है अर्थात इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन किया जाता है। तो आइए हम चलते हैं अपने रूल की तरफ। यहाँ लिखा है नरेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नोट में देखते हैं क्या होता है। लिखा है अगर आईएस रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हो उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वेयर डू डज डिड हैज हैव विल वुड आदि से शुरू होता है कहने मतलब इंट्रोगेटिव शुरू होता है तब ऐसे वाक्य को इनडायरेक्ट बनाते समय क्या होता है इनडायरेक्ट में बदलने के निम्न नियम है। क्या है निम्न नियम है। तो देखिए क्या क्या नियम होता है। हमारा पहला पॉइंट है लिखा है आरबी रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स होता है जो वाक्य में सबसे पहले आए और सिंगल कॉमा से अलग किए जाए। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू इस चीज को ध्यान दीजिएगा। क्या है सेड टू को ऑब्जेक्ट होने पर करें मतलब अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट होता है सेड के बाद ऑब्जेक्ट होता है तब हम सेड को क्या करते हैं ऑब्जेक्ट होने पर सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ ENQUIRED ध्यान दीजिएगा ENQUIRED इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। तो आपको पता हो गया कि सेड टू के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो उसको हम आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। पॉइंट नंबर दूसरा है आपका कनेक्टिव वर्ड। कनेक्टिव वर्ड मतलब दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्थात डबल इन्वर्ट कामा के स्थान जो प्रयोग किया जाता है वाक्य को जोड़ने के लिए क्या करते हैं तो कनेक्टिव वर्ड के रूप में इफ या वेदर ध्यान दीजिएगा इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए इनडायरेक्ट बनाते समय इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है यस नो टाइप क्वेश्चन वाले वाक्य। यस नो टाइप क्वेश्चन वाले वाक्य मतलब इंट्रोगेटिव वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। यस नो टाइप क्वेश्चन वाले वाक्य एचबी को इनडायरेक्ट आईएनडी मींस इनडायरेक्ट बनाते समय एएस मींस अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य बना देते हैं। कहने मतलब है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है या यस नो टाइप क्वेश्चन वाक्य होता है उसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करते हैं अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस या साधारण वाक्य में बदल देते हैं। और लिखा है और पर्सन मतलब प्रोनाउन 123/सन टेंस नियरेस्ट वर्ड मीन्स निकटता सूचक शब्द नियरेस्ट वर्ड आज में भी परिवर्तन कर देते हैं। कहने मतलब इसके अलावा भी जो भी चेंजिंग होता है जो भी परिवर्तन होता है पर्सन टेंस निकटता सूचक शब्द आज को भी हम पहले रूल के अनुसार बदल देते हैं। तो ये हो गया। इस तरह हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल देखते हैं लिखा है डायरेक्ट में देखते हैं लिखा है राम सेड टू मी तो सेड के बाद क्या है ऑब्जेक्ट है सिंगल कॉमा डबल कॉमा लिखा है विल यू गो टू स्कूल टुमारो। तो आपका वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू है किससे विल से विल यू गो टू स्कूल टुमारो। तो इनडायरेक्ट अब क्या करेंगे हमारा वाक्य यस नो टाइप क्वेश्चन है इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो हमने पहले बताया कि अगर सेट के बाद ऑब्जेक्ट होता है सेट को क्या करते हैं आस्क में बदलते हैं। इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा राम आस्क्ड मी। पहला पॉइंट हो गया राम आस्क्ड मी और दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए हम इफ का प्रयोग कर दिए इफ हो गया। अब बताया कि पर्सन नंबर जेंडर में भी परिवर्तन करते हैं। यहाँ पर यू आपका सेकंड पर्सन है। क्या है सेकंड पर्सन। तो आपको पहले ही रूल बताया गया 123/सन के अनुसार चेंज करते हैं। तो यू आया है यू जो है वह मी के अनुसार चेंज हो जाएगा। अब मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई। ध्यान दीजिएगा मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई। तो यहाँ पर मी का सब्जेक्ट आई हो गया। अब
यहाँ विल था, इसको बताया कि हम सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। तो यह विल है, विल का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वुड। क्या हो जाएगा, वुड। उसके बाद वैसे आपको पता है आई के साथ शैल लगता है, लेकिन इस सिचुएशन के अनुसार हम यहाँ पर वुड कर देंगे। अगर हम शैल का शुड भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। तो हो गया आई वुड या आई शुड गो टू स्कूल। यहाँ पर टुमारो लिखा है, टुमारो आपका निकटता सूचक शब्द है, नियरेस्ट वर्ड, इसको दूरी सूचक बदल देंगे द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। इस तरह हमारा पहला चेंजिंग हो गया। तो हम चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल तरफ। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, डायरेक्ट देखते हैं। डायरेक्ट लिखा है दे सेड, एक मिनट सॉरी, ही सेड टू श्याम, ही सेड टू श्याम। तो सेड, ही सेड टू श्याम, तो सेड के बाद भी ऑब्जेक्ट है। उसके बाद लिखा है आर यू ईटिंग मैंगो। यहाँ पर आर आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, अर्थात यस नो टाइप क्वेश्चन है। तो इसको इनडायरेक्ट कैसे बदलेंगे देखते हैं। ये हो गया आपका डायरेक्ट आर यू ईटिंग मैंगो। इनडायरेक्ट कैसे बदलते हैं, लिखा ही का ही हो गया। सेड टू हम क्या बताए, आस्क में बदल देंगे या इंक्वायर्ड ऑफ में। तो हो गया ही आस्क्ड श्याम, दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए इफ कर दिए। अब बताए कि यहाँ पर हम चेंज करेंगे टेंस और पर्सन। तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यहाँ श्याम है, श्याम का सब्जेक्ट प्रोनाउन में ही हो जाएगा। यहाँ पर ही हो गया या श्याम भी कर सकते हैं। तो हो गया ही। अब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में, तो आर का क्या हो जाएगा यहाँ वाज। हो गया ही वाज ईटिंग मैंगो, ही वाज ईटिंग मैंगो। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर फुल स्टॉप हो गया। इस तरह हमारा इनडायरेक्ट में परिवर्तन हो गया। हम चलते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल तरफ। लिखा है दे सेड टू राम, दे सेड टू राम, सेड टू राम कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये आपका कैन जो है यह मॉडल एक्सिलरी है जो टेंस से हट के है, तो ये भी लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ प्रयोग है। तो कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको इनडायरेक्ट कैसे करेंगे देखिए। दे का दे ही होगा, सेड को हम क्या करेंगे आस्क या इंक्वायर्ड आप कर दिए। तो दे आस्क राम, दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए इफ हो गया। अब यहाँ पर यू है, यू जो है वो ऑब्जेक्ट राम के अनुसार चेंज हो गया, तो राम का यहाँ ही हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा उसी का प्रोनाउन यहाँ पर आएगा। तो राम है, राम मतलब ही, यहाँ ही हो गया। अब कैन का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, कुड। कैन का पास्ट टेंस में कुड। तो ही कुड सॉल्व दिस, निकटता सूचक शब्द है, इसको दूरी बदल दिए दैट। तो दिस का दैट कर दिए, दैट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर फुल स्टॉप कर दिए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल तरफ। लिखा है डायरेक्ट में राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम डू यू वांट टी आर कॉफी। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ विकल्प दिया है टी आर कॉफी। तो इसका पहले मीनिंग समझ लेते हैं। राम ने श्याम से कहा डू यू वांट टी आर कॉफी, आप क्या क्या आप चाय या कॉफी चाहते हैं, या चाय या कॉफी लेंगे, दोनों में से एक। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे कंडीशन में हम वेदर का प्रयोग करते हैं। वेदर का प्रयोग वहां सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्या कि जहां पर ऑप्शन की बात आए, दो चीजों में से एक को चुनने की बात आए, वहां पर हम दोनों वाक्य को जोड़ने वेदर का प्रयोग करते हैं अधिकांश रूप से। तो हो गया डायरेक्ट देखेंगे, राम सेड का हो जाएगा आस्क, राम आज श्याम वेदर। इस चीज ध्यान दीजिएगा, वेदर, वेदर यू है, यू श्याम के अनुसार चेंज हो गया, यहाँ हो गया ही। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जाएगा पास्ट में, तो हो जाएगा वांट क्या हो जाएगा वांटेड, ही वांटेड टी आर कॉफी, टी आर कॉफी। इस चीज का प्रयोग देख लीजिएगा, जहां पर भी ऑप्शन की बात आए, किसी चीज को दो में से एक चुनने की बात आए, तो वहां पर हम वेदर का प्रयोग अधिक उपयुक्त मानते हैं। प्रयास यही, अब हम उम्मीद करेंगे कि आपको यस नो टाइप क्वेश्चन का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप इस चीज को अधिक से अधिक समझने का प्रयास करें और भी एग्जाम्पल्स अपने मन से सॉल्व करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं नेक्स्ट पार्ट साथ फिर आऊंगा। धन्यवाद।